नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी हम आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए हाजिर हुए हैं। आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज के इस राशिफल में हम अक्सर चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की, डेली के फोरकास्ट की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, आज ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, कौन सा लकी नंबर रहेगा, कौन सा लकी कलर रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय आपके जीवन में ला सकता है आपके भाग्य में बदलाव, कौन सा नंबर आपके लिए लकी साबित हो सकता है, कौन सा रंग आपको अच्छे रंगों में रंग सकता है, उसकी हम बात करेंगे। मगर तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज के पंचांग को। दर्शकों, पंचांग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज का जो दिन है बहुत ही पावरफुल दिन है। आज 8 नवंबर है, अहोई अष्टमी का त्योहार है। उन सभी माताओं को जिन्होंने अपने बच्चों के लिए आज व्रत करना है या आज व्रत किया है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अहोई अष्टमी का जो त्योहार है, मां अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करती है। अहोई माता से प्रार्थना करती है, भगवान शिव से प्रार्थना करती है, मां पार्वती से, मां गौरी से प्रार्थना करती है, गणेश जी से और कार्तिकेय जी से प्रार्थना करती है। मां अहोई अष्टमी का जो व्रत है, देखिए, जब भी कोई व्रत किया जाता है, हमेशा जब भी हम सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले पहले सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जब हम नहा धो करके व्रत करते हैं, शुद्ध होकर के व्रत करते हैं, जो कुछ भी खाना पीना है सुबह सूर्य उदय से पहले खा लेना। उसके बाद इसका जो विधान है, जब भी इसको व्रत को संपन्न किया जाता है, हमेशा चंद्र दर्शन के साथ इसका संपन्न करने का एक विधान है। मगर बहुत सारी जगह पे, देश के बहुत सारे हिस्सों में इसका जो विधान है वो तारा देख करके भी लोग करते हैं। जितनी माताएं हैं, तो उम्र में छोटी हूं बड़ी हूं, जिन्होंने भी किसी बच्चे को जन्म दिया है, उनके लिए ये आज का दिन बहुत महत्वाकांक्षी दिन है। बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डे है, क्योंकि वो अपने बच्चे की खुशी की खातर, लंबी आयु की खातर, तंदुरुस्ती की खातर और उसके जिंदगी में खुशी खुशहाली की खातर ये व्रत किया है। और ये व्रत तारा देख के भी खोला जाए, इसीलिए तो आता है ना, मेरी आंखों का तारा है तू। तो तारे के साथ इसलिए तुलना की है। तो इसलिए अगर आपने व्रत किया है तो आप तारा देख के व्रत को खोलें, या फिर आप चंद्र दर्शन करके खोलें, पूजा अर्चना के साथ खोलें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और अपने बच्चों को पूर्ण अच्छे सम्मान के साथ, बढ़िया तरीके के साथ आप जिस तरह के बुलाएं। जैसे पहले मुझे याद है मेरा वो समय जब हमारे माताजी जब व्रत खोलते थे, तो व्रत खोलने के बाद, अर्घ देने के बाद जो प्रसाद वगैरह जो रखा होता था, खुद खाने से पहले, अपना व्रत को खोलने से पहले बच्चों को आवाज दिया करते थे। तो जो बच्चों को आवाज दिया करते थे, ठीक है, वो आनंद बड़ा आता था। फिर आते थे सबको मिठाइयाँ, लठियाँ, जो चीजें रखी होती थी, जो प्रसाद के रूप में फल रखे होते थे, मिठाई रखे होते थे, ड्राई फ्रूट रखे होते, सब बांटते थे। बड़ा आनंद आता था। तो आज भी कुछ जगह पे वो ट्रेडिशंस चलती हैं। तो उसका दर्शकों आनंद लेने के लिए पूर्ण मन से आप व्रत कीजिए, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है। अगर हेल्थ में किसी किस्म की कोई परेशानी है, आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, भूखे रहना डॉक्टर ने कहा है कि आपके लिए उचित नहीं है, तो आप भावनात्मक तरीके से व्रत कीजिएगा।
जरूरी नहीं है कि सचमुच का व्रत करना है। आप अपने आहार पे, व्यवहार पे, आचरण पे नियंत्रण रखेंगे, प्रभु की तरफ अपना भक्ति, अपना ध्यान लगा करके रखेंगे, कहीं कोई परेशानी भी नहीं आएगी और आपका व्रत ही स्वीकार हो जाएगा। अगर आप रख सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस इन बिटवीन कुछ भी खाने पीने से परहेज कीजिएगा। अगर हेल्थ अलाउ नहीं करती है और आपने व्रत फिर भी रखना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, जो भी व्रत आप जब भी व्रत करेंगे तो उस इन बिटवीन अपने बड़ों से भी आशीर्वाद लीजिए, इजाजत ले लीजिए, और साथ में इजाजत ले लीजिए प्रभु से कि प्रभु मुझे व्रत भी रखना है आपके नाम का, और साथ में मुझे इजाजत भी दे दीजिए, इन बिटवीन मुझे थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा या मुझे चाय पीनी पड़ेगी, तो उसका आप कर लीजिएगा। लेकिन बेस्ट होता है ये भी एक तरह का, जैसे करवा चौथ का त्योहार होता है, ऐसे ही इसका भी होता है, बीच में इसकी भी इजाजत नहीं होती है। वो पति के लिए होता है या बच्चों के लिए होता है, वो अष्टमी का, तो इसकी को पता ही है, मैं इसको बहुत लंबा लेके नहीं जाऊंगा। बस मैं उन सभी को जिन्होंने ये व्रत किया है या जिनके बच्चे जिन्होंने नहीं भी व्रत किया, अब उन सब मदर्स को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रभु आपके और आपके परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी करें एंड विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी होली अष्टमी। दर्शकों, जो हमारा जो समय है, हम जो जिसको कहते हैं पहले, सबसे पहले रूटीन की तरह हम बात करेंगे, पंचांग की करेंगे। आज का जो दिन है 8 नवंबर, संडे, रविवार का दिन है, जिसकी रूलिंग प्लैनेट सन है, और तिथि जो है कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि, जो अपना प्रभाव बनाकर के रखेगी, सुबह के 7:27 तक बना करके रखेगी। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, हुई अष्टमी व्रत शुरू हो जाएगा। आप बाकी पंचांग के बारे में भी जानने के बड़े उत्सुक होंगे, तो पुष्य नक्षत्र सुबह के 8:42 तक प्रभावकारी रहेगा, वह उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग शुक्ल रहेगा सुबह के रात्रि के 3:40 तक, यानी कि 8 और 9 की रात तक। उसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा, जो बवकरण है सुबह के 7:27 तक अपना प्रभाव बना करके रखेगा। तत्पश्चात बालवकरण शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का जो संचार है आज कर्क राशि में रहेगा। आज कोई भद्रा नहीं है, क्योंकि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। गंधमूल का योग सुबह 8:42 से आरंभ हो जाएगा, फिर उसके बाद गंधमूल का योग बना रहेगा, मगर पंचक का कोई योग नहीं बनता है। 2 समय ऐसे होते हैं जिनको अशुभ समय माना जाता है। एक है राहु काल, जो शाम को 4:08 से लेके शाम के 5:30 तक प्रभावकारी रहेगा। ये जो राहु काल है, इसका जो प्रभाव है, अगर हम देखें अलग अलग शहरों के मुताबिक, चंडीगढ़ में शाम के 4:08 से लेकर के शाम के 5:28 तक रहेगा, और यमगंधम काल दोपहर के 12:03 से लेकर के दोपहर के 1:25 तक प्रभावकारी रहेगा। ये तो 2 वो समय हुए जो राहु काल या यमगंधम काल, जो दिन के अंदर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की, शुभ घटियों की, जिनके भीतर हम कोई भी कार्य करके अपने दिन को मंगलमय बना सकते हैं। वैसे ही फेस्टिवल का दिन है, आप मंगलमय बना ही सकते हैं। सुबह 9:25 से सुबह के 11:59 तक का समय, और दूसरा जो समय है
ये दोपहर के 1:40 से लेके दोपहर के 2:52 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम व कल्याणकारी साबित होगा। जो भी फैसले आपने लेने इस समय के दौरान आप लेंगे, उसके अंदर आपको फायदा भी होगा और आप खुशी से ले भी पाएंगे। मगर एरियंस मेष राशि वालों के लिए यह समय शुभ व मंगलकारी साबित होगा और आप इसके अंदर जो फैसले लेंगे आपके लिए सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होंगे। जो सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव है वो सुबह 8:42 तक बना रहेगा। आज की फेस्टिवल क्या कहें, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, आपको मुबारकबाद दी होली अष्टमी की। आज होली अष्टमी व्रत है, राधा कुंड स्नान है और भानु सप्तमी है। सप्तमी तिथि भी संतान के साथ बहुत अच्छा वास्ता रखती है। आज कालाष्टमी भी आज के दिन, क्योंकि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी भी कहते हैं। दर्शकों, हमारे जिन भी दर्शकों का जन्म 8 नवंबर किसी भी साल के हुआ हो, उन सभी को आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान करे आपका दिन भी मंगलमय हो, आपका साल भी मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियां आपके कदम चूमे। अब हम बात करेंगे सभी राशियों की और सबसे पहले हम बात करेंगे एरियंस मेष राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। छुट्टी का दिन है। अगर आपके किसी जिस एरिया में, जिस कंट्री में है, छुट्टी है, तो थोड़ा सा शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जो भी प्रयास आप करेंगे, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी वाला प्रयास है, सफलतापूर्वक संपन्न होगा, सेहत के अंदर सुधार आएगा। आप पैसे के फ्लो को अच्छे तरीके से बना के चलने में भी आप कामयाब रहेंगे। काम की कुछ चिंताएं चाहते या ना चाहते हुए भी आपके साथ बनी रहेंगी। लव बर्ड्स के लिए समय मिले जुले प्रभाव का रहेगा। रिश्तों की नजाकत को समझते हुए आप आगे बढ़िएगा। पारिवारिक मामलों में लक आपका साथ देगी। परिवार की कोऑपरेशन भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। घर के अंदर कोई अच्छे मेहमान आ सकते हैं जिनके आने से घर के अंदर खुशी की मात्रा बढ़ जाए। अगर आपको कोई यात्रा करनी पड़ती है तो यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। भूमि से संबंधित कामों में भी आपको सफलता के योग मिलेंगे। अगर कोई चीज रख के भूल गए थे तो चीज मिलने के योग रहेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। आज आपका लकी नंबर रहेगा 17, लकी कलर रहेगा मैरून। दोस्तों, रंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम इसको फॉलो करके चलते हैं तो उसका आनंद बढ़ जाता है। आज के दिन आपको उपाय क्या करना चाहिए? 4 रोटी ले लीजिए, 50 ग्राम गुड़ ले लीजिएगा, 21 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आप गाय को खिला दीजिएगा। और दूसरा, आज ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। जरूरी नहीं माला लेके करना, खुला कीजिए। 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, 51 बार बोलिए, 101 बार बोलिए, जैसा भी जैसे संभव हो आपको। अगर आप किसी भी धर्म के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद कीजिए, उनको स्मरण कीजिएगा, ताकि आप अपने समय का आशीर्वाद के साथ दिन को शुरुआत कर सकें। प्रभु का स्मरण किसी भी रूप में याद करो, वो तो है एक ही है और आपको आनंद आएगा। अब बात करेंगे टॉरियंस वृषभ राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। सेहत अटेंशन मांगेगी,
खान पान के ऊपर ध्यान रख के चलना होगा। फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन से बच के चलना है। खर्चे कंट्रोल में रख के करने हैं। अगर दिन छुट्टी वाला दिन है, संडे का दिन है, अगर आज आपका दिन वर्किंग है तो आपकी एफर्ट्स बिल्कुल सही दिशा में जाएंगी। समाज में अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपका मेल मिलाप भी बढ़ेगा। कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स भी आपके रिवाइव होंगे, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी आपके बनेंगे। भले ही प्यार के रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते अच्छी नर्चरिंग मांगेंगे, मगर पारिवारिक मामलों में लक आपका देगी साथ। ट्रैफिक वायलेशंस का ध्यान रख के चलना होगा, और गाड़ी पार्क करनी हो या कहीं आप रेड लाइट वगैरह पे हो तो थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको चलना होगा। ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं से कोई बहुत अच्छी खबर का योग हो सकता है। आज आप लकी नंबर 8 का इस्तेमाल कीजिएगा, और जो लकी कलर आपका है वो ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपके भाग्य के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी के अंदर तरक्की, खुशी, खुशहाली भी बढ़ेगी। आज का उपाय आपके लिए क्या है जिससे आप भाग्य में वृद्धि, खुशहाली या अच्छा उछाल लेके आ सकते हैं? 750 ग्राम गेहूं को, व्हीट ग्रेन्स को उबाल के ठंडा कर लीजिए, पानी गिरा दीजिए, 250 ग्राम गुड़ का चूरा मिला के गाय को खिला दीजिए। मान लीजिए दर्शकों ये आपसे संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप गेहूं और गुड़ किसी गरीब को दे दीजिएगा, और सूर्य चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही कल्याणवर्धक साबित होगा। यश भी बढ़ाएगा और आपके एनर्जी लेवल को भी अच्छा बना के रखेगा। बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए आज का राशिफल। सेहत मिले जुले प्रभाव की रहेगी। आर्थिक दृष्टि के मामलों में, लेन देन के मामलों में कुछ चिंताएं आपको बॉदर करेंगी। कुछ पुरानी जो गलतियां, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपको बॉदर कर सकती हैं। कुछ कामकाज की चिंताएं भी आपको बेमतलब की बनी रहेंगी। अगर छुट्टी का दिन है तो अपना फोकस उसमें लगाओ, रिक्रिएशनल एक्टिविटी में लगाओ, प्रभु भक्ति में लगाओ, योगा में लगाओ, फिजिकल फिटनेस का कोई मंत्र अपनाओ, अपनों के साथ समय स्पेंड करो। होगा क्या, आज कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो इग्नोर हो सकते हैं, हेल्थ इग्नोर हो सकती है, सुस्ती आपके ऊपर हावी हो सकती है। कहीं कोई फैसला लेने को आपके मन में थोड़ा सा धीमी गति से चल सकते हैं। मैं मानता हूं कि दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी। अच्छी यात्रा के भी आपको योग रहेंगे। अगर कहीं कोई आप ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जो बहुत आपको लगता है कि भी मेरे लिए फायदेमंद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आज कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो या कोई इन्वेस्टमेंट की प्लान करनी है, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। यस, शाम आपकी बहुत बेहतर बीतेगी। लकी नंबर 1 रहेगा, लकी कलर आपका पिंक रहेगा। यानी कि दर्शकों, आज आपके लिए जो समय है वो मिले जुले प्रभाव का है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें और रिश्तों को इग्नोर ना होने दें। आज उपाय आपको क्या करना है, 21 दाने चावल के लेने हैं, कच्चे दूध में डिप करने हैं, व्हाइट क्लॉथ में, व्हाइट कपड़े में लपेट के सारा दिन अपने पास रखने हैं, और किसी भी गरीब को 5 रोटी काली दाल के साथ खिला देनी है। नमस्कार हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले सकें अति उत्तम, ना हो सके नो प्रॉब्लम। नमस्कार कीजिएगा, मन से ही आशीर्वाद ले लीजिएगा। बात करेंगे हम अगली राशि की, कैंसेरियंस की बात करेंगे, कर्क राशि वालों के लिए आज का राशिफल, दैनिक राशिफल। सेहत
पहले की कंपैरेटिवली सुधरेगी। आर्थिक दृष्टि से समय मिले जुले प्रभाव का रहेगा। लेन देन के कुछ झंझट परेशानियां आपको बॉदर करेंगी। काम अगर वर्किंग है तो मन लगेगा और अच्छे से समाज में लोगों से मुलाकात का भी योग बनेंगे। रोमांटिक मामले खुशियां देंगे। किसी रिश्तेदार की हेल्थ का कोई कंसर्न करेगा बॉदर। यात्रा छोटी हो या लंबी हो कल्याणकारी साबित होगी। और जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम हो मिले जुले प्रभाव के रहेंगे। और शाम को भी बेहतर बनाने के लिए आपको खुद प्रयासशील होना पड़ेगा। आज लकी नंबर रहेगा आपका 9। लकी कलर रहेगा पीच। आज आपका उपाय क्या बनता है? राहु कवच एंड शिव कवच का पाठ कीजिएगा और बाजरा बाएं हाथ से पक्षियों को डाल दीजिए। दूसरा, किसी भी गरीब लेडी को दूध पिला दीजिएगा। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए आज का राशिफल। सेहत को सुधारने के प्रयासों में आपको मिलेगी सफलता। माइंड के अंदर क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। लेन देन के मामलों में कुछ समय मिले जुले प्रभाव का रहेगा। प्रोफेशनल क्राफ्ट आपका तरक्की की तरफ जाएगा, जहां समाज में अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात आपकी होगी। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत उत्तम बीतेगा। यस, पारिवारिक मामलों में परिवार थोड़ी सी अटेंशन मांगेगा। ऑर्गेनाइज यात्रा का ही आनंद आएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो बड़ा सोच विचार करके करें, खास करके भूमि से संबंधित मामलों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। यस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपका समय बहुत अच्छा बीत सकता है। आज आपका लकी नंबर रहेगा 3। लकी कलर रहेगा कॉफी। आज उपाय क्या करना होगा? शनि जी की मूर्ति पे उनके चरणों की तरफ देखते हुए तिल के तेल का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद 8 नीले रंग के जो फूल है उनके चरणों में चढ़ा दीजिएगा और 2 क्रंची चॉकलेट लेके गरीब बच्चों में एक बच्चे को एक चॉकलेट, दूसरे बच्चे को दूसरा चॉकलेट आप दे दीजिए। प्रभु कृपा होगी। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। फिजिकली अपने आप को बेटर करने के लिए प्रयास जो करेंगे उसके अंदर आपको मिलेगी सफलता। मानसिकता के अंदर, सोच के अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, भले ही खर्चे बढ़ेंगे। काम में आपका लगेगा मन। बड़ा छुट्टी वाला दिन भी होगा तो भी आपका ध्यान कामों में लगा रहेगा। आपका कोई दोस्त, मित्र, प्रेमी बड़े से सुझाव आपको दे सकता है, मगर किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न आपको करेंगे बहुत। अनऑर्गेनाइज यात्रा किसी न किसी टेंशन को जन्म दे सकती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं करनी हो, किसी न किसी की राय जरूर ले लीजिएगा, अन्यथा आप गलती कर सकते हैं। पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर के योग बनते हैं। आज आपका लकी नंबर रहेगा 12। लकी कलर रहेगा येलो। रेमेडी, उपाय, स्टीम इनहेल कीजिएगा और अपने कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती, एक कोने में, दूसरे कोने में लगा लीजिएगा और किसी गरीब बुजुर्ग और लेडी की किसी भी तरीके से कोई उसको भोजन देके या किसी तरीके से भी या कोई कपड़ा देके आशीर्वाद लीजिए। अब बात करेंगे लिब्रंस, तुला राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। सेहत अटेंशन मांगेगी। लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। पैसे के फ्लो को बढ़ाने के तरीके भी आपके दिमाग में आएंगे। कुछ काम की चिंताएं भी आपकी बनी रहेंगी। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग बन सकते हैं। रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियों की परिभाषा बदलेंगे, खुशियों का आनंद देंगे और कोई उत्तम फैसला लेने में आप कामयाब भी होंगे। कुछ लॉन्ग पेंडिंग टास्क को भी आप निपटा पाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे कोई ऐसी कोई बात हो सकती है जो हल्का सा टीज आपको कर सकती है, तंग कर सकती है। आज 5 नंबर का इस्तेमाल कीजिए और एक्वा ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। उपाय आज आपका क्या बनता है? किसी भी गरीब कन्या को जो 10 साल से छोटी हो उसको दक्षिणा दीजिए और 2 फल दे दीजिएगा। राहु कवच का, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, आपके दिन को 4 चांद लगेंगे। बात करेंगे स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की।
सेहत अटेंशन मांगेगी, खर्चे पहले से ज्यादा होंगे, अच्छी अच्छी चीजों पे खर्चे होंगे। समाज के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक्टिव हो जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये रिश्ते कहीं इग्नोर हो सकते हैं, अटेंटिव हैंडलिंग मांग सकते हैं। यात्रा छोटी या लंबी कल्याणकारी साबित हो सकती है, विदेश से रिलेटेड कामों में मिल सकती है आपको सफलता, और भले ही बाकी चीजें मिले जुले प्रभाव की बनी रहेंगी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी न किसी अच्छी खबर के योग को नकारा नहीं जा सकता है। मेडिसिन किसी पुअर को देनी और पंपकिन किसी पुअर को देना, पुअर किसी व्यक्ति को देना, या टेंपल में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे भी देना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदाज में बेहतरी आएगी, धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी। भले ही खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, कुछ लोग आपका वर्क प्लेस पे अगर आपका दिन वर्किंग है, कोई ना कोई आपसे गलती हो सकती है, कोई आपका लोग फायदा उठा सकते हैं। प्यार के रिश्ते एक्टिव एंड अटेंटिव हैंडलिंग मांगेंगे। अब अगर पारिवारिक मामले आपके लिए खुशियां देने वाले होंगे, बड़ी अच्छी यात्रा का अनुभव हो सकता है, यात्रा के दौरान बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है, लॉन्ग पेंडिंग टास्क आपकी इच्छा के मुताबिक निपट सकते हैं, तो भूमि के ऊपर खर्चा करने की अच्छी योजनाएं भी बन सकती है। आज 4 नंबर आपके लिए लकी साबित होगा, और बॉटल ग्रीन, हरा रंग जो है आपके लिए लकी साबित होगा। आज के दिन उपाय क्या करना है? गुड़ एंड साबुत मूंग गरीब किसी व्यक्ति को दे दीजिएगा, धर्म स्थल में कहीं पे भी दे दीजिएगा, और गायत्री कवच का पाठ कीजिएगा। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। सेहत के प्रति जागरूकता, सेहत के अंदर बेहतर सुधार लेके आने को मन करेगी, किसी की हेल्प करने को मन करेगा, अच्छे कामों की तरफ ध्यान जाएगा, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी, लोग भी आपसे पॉजिटिविटी लेंगे। कुछ आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता आते हुए दिखाई देगी, अच्छी चीजों पे आप खर्चे भी कर पाएंगे। यस, काम की कुछ चिंताएं बॉदर करेगी। प्रेमी युगलों के लिए आज का समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ परिवार के अंदर भी कोई किसी व्यक्ति को लेकर के खुशखबरी आ सकती है। मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करें, और किसी की गाड़ी लेकर के चलाना भी आपके लिए आज बेहतर होगा कि अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। आज लकी नंबर रहेगा 18 और लकी कलर रहेगा सैंडी ब्राउन। आज का उपाय क्या करना है? एक तो किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन करवा दीजिए। दूसरा, 7 लौंग, 7 इलायची, 2 पीले फल, 2 पीले फूल एंड 2 बूंदी वाले लड्डू लेके गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, या जिनको भी आप मानते हैं उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय कहता है कि आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आएगी। काम और सेहत अटेंटिव हैंडलिंग मांगेंगे। अपने काम काज के बारे में किसी से शेयर मत कीजिएगा। रिश्तों को लेकर के आपका समय बहुत बढ़िया बीतेगा, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है। आप अपने प्रेमी के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय दे सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं यात्रा के दौरान कोई ना कोई गलती आपको बॉदर भी कर सकती है। कोई चालान ना हो जाए, कोई ट्रैफिक वायलेशन में आपको दिक्कत ना आ जाए, इस बात का रखना होगा ध्यान। ट्रेड केयरफुली, अपना भी ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। लकी नंबर रहेगा 7, लकी कलर रहेगा क्रीम। आज के दिन का उपाय आपके लिए क्या बनता है? गणेश चालीसा एंड गणेश कवच का पाठ आप सुन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। और एक चांदी का बर्तन लीजिए, उसके अंदर शहद भरिए, चांदी का ढक्कन लगाइए, और उसको साउथ डायरेक्शन में 5 फीट हाइट पे रख दीजिएगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि, पाइसियस, मीन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल, आज का राशिफल।
सेहत को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए अपने पर खर्चे करेंगे, अपना ध्यान प्रभु भक्ति में लगाएंगे, पैसे का फ्लो कहां से बढ़ेगा उसके लिए आपके प्रयास बड़े अच्छे सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आपके पास आ सकती हैं, कुछ प्यार के रिश्ते आपकी खुशियों में इजाफा कर सकते हैं। अगर किसी रिश्तेदार की हेल्थ का कंसर्न या परिवार में किसी की हेल्थ को लेकर कुछ चिंता या किसी के साथ रिश्तों को लेकर कुछ चिंता करेगी बॉदर, यस, और अनऑर्गेनाइज यात्रा परेशान करेगी, मगर भूमि से संबंधित कामों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। शाम भी आपकी बड़ी अच्छी बीतेगी। आज 15 नंबर और व्हाइट कलर आपके लिए लकी साबित होंगे। आज का उपाय क्या है? गुड़ एंड चने की दाल जो है किसी भी धर्म स्थल में आप दान दे दीजिएगा, और जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनकी पूजा कीजिए, या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। दर्शकों, ये तो था हमारा आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके भीतर हमने चर्चा करी दैनिक राशिफल की, डेली के फोरकास्ट की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय आपके भाग्य में बड़े अच्छे बदलाव लेके आ सकता है, कौन सा उपाय आपको परेशानियों से राहत दिला सकता है। मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रोग्राम आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे बाकी वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे हमारी, आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो, एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत, इस वादे के साथ कि कल आपसे फिर होगी मुलाकात, वही आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के, दैनिक राशिफल लेकर के। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।